एक गांव में एक बहुत ही दुष्ट शिकारी रहता था। वह अक्सर जंगल जाकर छोटे बड़े पक्षियों और जानवरों का शिकार करता। जंगल के सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। जंगल में एक कबूतरों का जोड़ा था जो एक पेड़ पर सुंदर सा घोंसला बनाकर रहता था। एक दिन शिकारी ने मादा चिड़िया को पकड़ लिया और पिंजरे में कैद कर दिया। शिकारी अब और शिकार करना चाहता था, लेकिन अचानक तेज हवाएं चलने लगी। अरे यह क्या, मौसम तो बिगड़ रहा है। लगता है और शिकार करना बहुत मुश्किल होगा। मैं पेड़ के नीचे खुद को छिपा लेता हूँ। शिकारी को छुपने के लिए कोई और जगह नहीं मिली तो उसने खुद को एक पेड़ के नीचे छुपा लिया। ये वही पेड़ था जिस पर मादा कबूतर रहता था। जब तक बरसात रुकी तब तक रात काफी गहरी हो चुकी थी और शिकारी ने उसी पेड़ के नीचे रात बिताने का सोचा। आज रात यहीं रुक जाता हूँ। शिकारी भगवान से प्रार्थना करने लगा क्योंकि वह बरसात में भीग चुका था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। शिकारी ठंड से कांप रहा था। हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लग रही है। दूसरी तरफ नर कबूतर बहुत डरा हुआ था क्योंकि मादा अभी तक वापस नहीं आई थी। मादा कबूतर उसे सुन पा रही थी कि वह बहुत डरा हुआ है, इसीलिए उसने नर कबूतर को बताया कि वह शिकारी के पिंजरे में फंसी है और वहीं पेड़ के नीचे बैठी है। वह अपने पति से कहती है, हमें शिकारी की जान बचानी चाहिए क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं और मेहमान तो भगवान की तरह होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो तुम्हें मारने के लिए पकड़ा है। शिकारी की कोई गलती नहीं, ये तो मेरे पिछले जन्मों की सजा है। नर पक्षी बहुत ही भारी मन से शिकारी के पास पहुंचा। हमारे पेड़ के नीचे तुम्हारा स्वागत है शिकारी। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, मुझे बताओ। कृपा करके कुछ करो, मुझे ठंड से बचाओ, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। कबूतर शिकारी को कुछ सूखी लकड़ियां लाकर देता है ताकि वह उन्हें जलाए और ठंड से बच सके। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम मेरे मेहमान हो, इसीलिए तुम मुझे खा जाओ। इतना कहकर कबूतर ने उसी आग में छलांग लगा दी। कबूतर मर गया और शिकारी ने उसे खाकर अपनी भूख भी मिटा ली, मगर उसे खाने के बाद शिकारी को बहुत पछतावा हुआ। मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ? जिसने मेरी जान बचाई मैंने उसी को खा लिया। शिकारी अपने किए पर बहुत पछताने लगा। इस बात से दुखी होकर शिकारी ने मादा कबूतर को पिंजरे से रिहा कर दिया और आगे से कभी किसी पक्षी को ना पकड़ने की कसम ली।